Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we'll be discussing the question answers of the poem A Photograph by Shirley Toulson. And if you find this video helpful, then don't forget to subscribe my channel. So without wasting any much time, let's start with the video. Let's start with the first question. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो इस पोम में क्या डिनोट करती है एंड वो वर्ड क्यों यूज़ करी गई है? द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो इस पोम में ये डिनोट करता है कि जो फोटोग्राफ है वो एक हार्ड और एक थिक पेपर पे लगा हुआ है। एंड दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड to indicate the past when photographs were pasted on cardboard and framed with glass front to preserve them. एंड ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है ये दिखाने के लिए कि पहले के टाइम में जो फोटोग्राफ्स लिए जाते थे उनका जो फ्रेम होता था वो कार्डबोर्ड से बना हुआ होता था एंड जो फ्रंट पार्ट होता था वो ग्लास से बना हुआ होता था ताकि वो ज़्यादा समय तक लंबे समय तक रह सके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने क्या कैप्चर किया? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, द पोएट्स मदर and her two cousins Betty and Dolly in their swimming dresses. अगर आपने ये पोम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पोएटेस है उनकी मॉम के अंकल ने ये फोटोग्राफ खींचा था तब जब पोएटेस की मॉम छोटी थी और वो जब बीच हॉलीडे पर गई थी एंड उस कैमरा में पोएटेस की मदर एंड उनकी दो कजन्स बेटी एंड डॉली स्विमिंग ड्रेस में कैप्चर है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? इतने साल बीतने के बाद भी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं हुई है एंड क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करती है? The sea has not changed over the years. जो सी है, जो समंदर है, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, वो बिल्कुल वैसी ही है एंड it reminds us that at one side sea remains unchanged after so many years but human beings changes as the time passes. एंड ये हमें ये रिमाइंड करती है कि एक तरफ पे जो हम हैं ह्यूमन बींग्स एज द ईयर पासेस टाइम पास होता है, साल बीतता है और हम चेंज होते रहते हैं, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी, हम सब कुछ चेंज होता है। बट एक साइड पर जो सी है वो कितना भी साल बीत जाए वो एक ही जैसा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। Now let's move to the fourth question. The poetess mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? जो पोएटेस की मॉम है वो अपना ओल्ड फोटोग्राफ देखकर हंसती है और ये हंसी किस चीज़ को इंडिकेट करता है? This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with her past life when she was quite young and free from the tensions and worries of life. उनके जो मॉम की ये हंसी है जो कि जब वो अपने ओल्ड फोटोग्राफ को देखकर हंसती है और खुश होती है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पास्ट इंसिडेंट को याद कर कर जब वो छोटी बच्ची थी और उनको कुछ टेंशन नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को तो कुछ टेंशन होता नहीं है, तो सेम वैसे उनकी मॉम भी बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तब उनको कुछ टेंशन नहीं था, कोई वरीज नहीं थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन both rye with the labored ease of loss? तो ये जो लाइन है both rye with the labored ease of loss, ये लाइन डायरेक्टली पोम से उठाया गया है एंड इस लाइन का मीनिंग पूछ रहा है। The line refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet remembering her mother's laughing face. Both of them are now part of past. Her mother is now no more. तो ये जो लाइन है ये दो चीज़ों को याद दिलाता है। पहला तो जब पोएटेस की मॉम छोटी थी और बीच हॉलीडे पर गई थी तब, तो पहला तो ये वो जो मोमेंट था उनकी मॉम के चाइल्डहुड का वो अब एक मेमोरी बन चुका है, और दूसरा जब पोएटेस की मॉम पोएटेस को अपना वो पुराना फोटोग्राफ दिखाकर हंसा करती थी और अपने पुराने दिन याद किया करती थी, तो अब जबकि पोएटेस की मॉम मर चुकी है, नहीं रही, तो पोएटेस की मॉम की लाफ पोएटेस के लिए एक मेमोरी बन चुकी है। तो यही दो चीज़ें ये लाइन हमें याद दिलाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? पोम में एक वर्ड यूज़ किया गया है दिस सर्कमस्टांस। तो ये सर्कमस्टांस किस चीज़ को रेफ़र करता है?
दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। सर्कमस्टांस जो वर्ड है वो पोएटेस की मॉम के डेथ को रेफर करता है, जब पोएटेस बिल्कुल शांत हो जाती है। लास्ट 2 लाइन्स में द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। जो पोम है उसमें 3 स्टैंजास है, तो तीनों स्टैंजास अलग अलग फेज, अलग अलग स्टेज डिपिक्ट करते हैं, और वो क्या है हमें बताना है। द 3 स्टैंजास आर फर्स्ट द गर्लहुड ऑफ द पोएटेस मदर्स, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट। सेकेंड, हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। Her middle age means the poetess mother's middle age. And third, the period after the death of the poet's mother. तो ये जो तीनों स्टैंजाज है ये 3 डिफरेंट फेजेस दिखाती है पोएटेस एंड उनकी मॉम के लाइफ में। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएटेस की मॉम छोटी होती है जब पोएटेस पैदा नहीं हुई होती है, एंड सेकेंड स्टैंजा में उनकी मॉम मिडिल एज में होती है जब उनकी शादी हो गई होती है और पोएटेस उस टाइम छोटी होती है। एंड जो थर्ड स्टैंजा है उसमें पोएटेस की मॉम मर चुकी होती है। सो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।